श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको वीडियो में जानकारी शेयर करने वाले हैं करवा चौथ से जुड़ी जानकारी, जो कि 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत हम सभी महिलाएं माताएं अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को धारण करेंगी। करवा माता कौन थी, करवा चौथ का व्रत कब से शुरू हुआ, करवा चौथ की विधि क्या है, क्या कथा है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो के अंत तक अगर बने रहेंगे तो माताओं को जरूर पता चलेगा कि करवा चौथ का व्रत कब से शुरू हुआ और करवा माता कौन थी। 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि करवा कौन थी, करवा माता कौन थी, करवा चौथ का व्रत कब से शुरू हुआ। माता पार्वती की सखी करवा थी, जो कि महादेव की भक्त थी। अखंड सौभाग्य के लिए उन्होंने इस व्रत को धारण किया था। करवा का जन्म मृत्यु लोक पर हुआ था और करवा अपने पति की वृद्धि आयु वृद्धि के लिए इस व्रत को किया था। जिस दिन करवा ने व्रत को बिना भूखे प्यासे उस व्रत को रखा था, उस शाम का समय था। करवा का जो पति था, जो करवा के जो पति थे, वह नदी के किनारे जल पीने के लिए गए। जब वह जल पीने के लिए गए, तभी मगरमच्छ आके उनके पैरों को पकड़ लिया। पैरों को पकड़ने से जब उन्होंने चिल्लाया तो करवा के कानों में गया। उस समय करवा शाम के समय भगवान की महादेव की भक्ति में लीन थी और वह जो है, जब भी करवा का आप पूजा करते हैं तो आप लेपन बनाते हैं, तो लेपन कर रही थी उस समय। वह उसी समय उनके कानों में आवाज गई। वह दौड़ के नदी के किनारे के पास गई। नदी के पास पहुंचती हैं तो देखती हैं कि मगरमच्छ ने उनके पति का पैर पकड़ लिया है। उतने में उन्होंने अपने साड़ी का पल्लू फेंका और मगरमच्छ को इतनी शक्ति उनके अंदर थी कि उनको खींच लिया। खींचने के बाद उसे पेड़ के किनारे लाकर लटका दिया और 2 डंडियों के सहारे उसे रख दिया। 2 डंडी आपने देखा होगा कि करवा में लगाया जाता है। एक करवा में 2 करवे होते हैं, अलग अलग 2 डंडियां उस करवे में लगाई जाती है। तो जैसे कि आपने को बताया कि मगरमच्छ को जब उन्होंने पकड़ के लाए तो 2 डंडियों के सहारे उसे लटका दिया। इतने में यमराज के दूत आकर वहां आ गए। यमराज के दूत ने कहा कि करवा, तेरे पति का अंतिम दिन है आज और इसका अंत काल है, आज मैं इसको लेने आया हूँ। इतने में करवा ने कहा कि अगर तुम सभी लेने आए हो तो इस मगरमच्छ को ले जाओ। इसने मेरे पति का पैर पकड़ लिया था और इसको मैं किसी तरीके से बचा के लाई हूँ। तो यमदूत ने कहा कि इसका समय तो अभी 1 वर्ष है, लेकिन तेरे पति का समय जो है अब अंत है, इसलिए मैं इसे ले जाना चाहता हूँ। इतने में करवा क्रोधित हो गई और हाथों में जल लेके शराब देने के खड़ी हो गई। इतने में यमदूत जितने थे वो सब भाग गए और यमराज के पास गए कि वह करवा अपने पति को लाने नहीं दे रही है। इतने में यमराज वहां पर पहुंचे। यमराज पहुंचने के बाद बड़ी विनती की करवा से कि करवा, मैं तेरे पति को लेने आया हूँ, तेरे पति का अंत समय हो गया है। तो उसने कहा कि मैं अपने पति को नहीं लेने जाने दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पति को चोट लगी है और मैं किसी भी हालत में इस पति का मेरा अंतिम समय कितना भी हो, लेकिन मैं जाने नहीं दूंगी। इतने में यमराज ने फिर से विनती करी कि आप जाने दो, आप जिद ना करो। इतने में करवा हाथों में जल लेके खड़ी हो गई। अगर आप जिद करोगे तो मैं श्राप देने लगूंगी। इतने में यमराज ने बोला, ठहरो करवा, मुझे इस तरीके से श्राप मत दो। तो उसने बोला कि तू अपने पतिव्रता, तूने दिन भर से कुछ खाया भी नहीं है और आज चौथ का दिन है और तेरा नाम करवा है। आज के दिन जो भी करवा चौथ के नाम से, तेरे नाम से व्रत को जाना जाएगा और जो भी अपने पति के आयु वृद्धि के लिए इस व्रत को धारण करेगा, उसके जो है सौभाग्य अखंड होगा। और तेरे नाम से, करवा तेरा नाम है और आज चौथ का दिन है, तो मैं आशीर्वाद देता हूँ कि करवा चौथ के दिन से सभी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को धारण करेंगी तो उनकी जो भी पति हैं, जो भी उनके परमेश्वर हैं, उनकी अगर आयु कम भी होगी तो उस आयु को वृद्धि बढ़ाने वाला यह व्रत होगा। इसी को कह के यमराज जो है वहां से अंतर्धान हो गए। उसके बाद जो है करवा ने पानी को लेकर के आए और उस जल को अपने पति को पिलाना शुरू किया। इतने में उसका पति बोलते हैं करवा के कि तू दिन भर से व्रत है, तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, शाम का समय है, ले करवा तू पानी जो पी। उसके बाद करवा ने पूजन किया और पति ने अपने हाथों से करवा को जल पिलाया। इस तरीके से जल पिलाने के बाद करवा का व्रत जो है टूटा। तभी आपने देखा होगा कि जब भी हम करवा चौथ का व्रत रहते हैं, शाम के समय हम पूजन करते हैं तो जल पिलाने का जो रिवाज है, माता करवा को पति स्वयं पिलाए थे, उनके व्रत को तोड़ा था। इसीलिए सारी महिलाएं, अखंड सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति के हाथों से जल पीती हैं। इसकी कथा का यही है जो है। और यमराज ने
स्वयं आशीर्वाद दिया था कि करवा चौथ, करवा आपका नाम है और चौथ आज दिन है, तो करवा चौथ पृथ्वीलोक में जो भी माताएं महिलाएं जो भी अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को धारण करेंगी, मैं आशीर्वाद देता हूं कि उनका अखंड सौभाग्य रहेगा और अगर उनका काल भी उनको कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इस व्रत को माताएं महिलाएं जो भी बहनें इस व्रत को धारण करती हैं, कथा यही है कि करवा जो है माता पार्वती की सखी थी और भगवान शिव की भक्त थी, इसलिए करवा चौथ का व्रत धारण किया जाता है। करवा चौथ के व्रत का नियम है कि पहली बार जो भी करवा उठाता है उसके मायके से सारे श्रृंगार के सामान आते हैं। करवा चौथ का व्रत इकट्ठे होकर किया जाता है। 2 करवा लिया जाता है, एक करवा में दूध और एक करवा में जल रखा जाता है और 1-1 रुपए डाले जाते हैं और 2 लंबी सीखें होती हैं। जैसे कि मैंने आपको कहानी में बताया कि मगरमच्छ को 2 जो है डंडियों के सहारे से माता करवा ने लटका दिया था, तभी से यह प्रचलन हो गया था कि करवा में 2 डंडी डाली जाती है, जैसे कि आप सभी पूजन में जरूर देखे होंगे। तो वो डंडी डालने के बाद चंद्रमा को चलनी से पूजन करने के बाद, उसके बाद पति को चलनी से देखने के बाद, पूजन करने के बाद तभी पति अपने पत्नी को जल ग्रहण कराते हैं और दोनों इसी तरीके से जल ग्रहण करने के बाद जो है उनका व्रत पूर्ण होता है। इसलिए करवा चौथ का इसी प्रकार की कहानी है। सभी माताएं महिलाएं करवा चौथ अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। सभी माताएं महिलाएं सभी को यह व्रत को धारण करना चाहिए। माता करवा की आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पहले जो है दीवालों पे बनाते थे, अभी तो कैलेंडर में बना बनाया लोग ला के रखते हैं, लेकिन हाथों से करवा माता को बनाते थे और वहीं सारी महिलाएं इकट्ठे होकर पूजा करती थी। 16 श्रृंगार किया जाता है इस दिन, जो है नए वस्त्र धारण करके जितने भी आप श्रृंगार कर सकते हैं, माताएं महिलाएं बहनें सब श्रृंगार करके करवा चौथ का शाम को पूजन करती हैं और नाना प्रकार की जो है वस्तुओं को बना के उन करवा माता को समर्पित भी किया जाता है। इस व्रत को सभी महिलाएं धारण कर सकती हैं। अगर आप पहली बार जो है करवा चौथ उठाती हैं तो शुभ नक्षत्र शुभ संयोग को देख करके आप उठा सकते हैं। अपने अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। जैसे माता करवा ने अपने पति को काल से निकाल लिया, उनका अंतिम समय था, लेकिन अपने व्रत अपने तपस्या से और यमराज को भी हार मान दिया और यमराज ने स्वयं आशीर्वाद दिया। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी कहानी आपको पसंद आई होगी। बहुत सारे लोग करवा चौथ व्रत रहते हैं, लेकिन कब से शुरुआत हुई ये नहीं मालूम होता, लेकिन सारी कहानी, सारी कथा, सारी प्राचीन चीज़ों से जुड़ी जानकारी हमें जरूर प्राप्त करना चाहिए, ताकि कोई हमसे पूछे तो हम उसे शेयर कर सकें। उम्मीद करते हैं कि वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप सभी करवा चौथ का व्रत रहें। करवा माता से विनती करें कि आपके जो है अखंड सौभाग्य बना रहे, यही मैं विनती करती हूँ। 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत है। सभी माताएं सभी महिलाओं को करवा चौथ की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी उनका अखंड सौभाग्य रखे, यही मैं कामना करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।